तो ऐसा क्या रीजन था जो हमने इसके बॉर्न होने पे खुशियाँ एक्सप्रेस नहीं करी, मतलब स्पेशल कुछ नहीं कर पाए। स्पेशल कुछ भी नहीं करा था। मम्मी पापा को कह रही है ना फुला के बस चिपकाने हैं। अरे देखो सब मेहनत कर रहे हैं टुकू के बर्थडे के लिए। देखो सही। और अभी इतनी तेज फूटा है ना ये बलून। ये बड़े वाला ट्राइपॉड थोड़ी है, लगाओ ना उसको बड़े हुए कम से कम। तुम फटाफट तैयारी करो, टाइम देख लो घड़ी में 11:10। लगे पड़े भाई हम तो, पता नहीं क्या ही कर पाएंगे, क्या गोचड़ा मचा रखा हमने, कुछ समझ नहीं आ रहा। कर रहे हैं बस, यहीं बखेर देते इनको नीचे ही, यहीं फूल बखेर दोगे पूरे में। भैया गाड़ी में दुल्हन बैठी नहीं, दुल्हन नहीं। देखो भाई सर रिएक्शन देखो, लोग कैसे दे रहे हैं, लुक्स देख, लुक्स खतरनाक वाली, पता नहीं निकली कि ना निकली। भाई रुक जाइए, कोई है तो ना पीछे, निकल गई। तो भाई फाइनली हम लोग कहते ना कि सुबह से लगे हुए थे, बढ़िया मेहनत में कमी नहीं छोड़ी और अपनी जान में हमने जितना हो सकता था करा। और ये देखो सब लगे हुए थे सारे काम। नमस्कार भैया, नमस्कार ही ना कर रहा, घबरा गया ये क्या कर दी बाद में। तो वही लोग अलग अलग लुक्स दे गए हैं, अलग अलग रिएक्शंस दे गए हैं कि क्या है ये, क्या है, क्या ये, क्या है बवाल। भाई गाड़ी है, न्यूबॉर्न बेबी नहीं समझ नहीं आएगा किसी को भी। भाई गुलदस्ता, गुब्बारे, और पीछे का तो आपने भी देखा ही नहीं है। अगर पीछे का बच गया स्कूल तक तो पीछे का दिखाएंगे, हमने पीछे भी कुछ लगा रखा। यहाँ से अगर हल्की फुल्की आपको समझ में आ रही है वीडियो में तो आप देख लो, थोड़ा समझने की कोशिश कर लो, नहीं तो दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी डुगू का क्या रिएक्शन रहने वाला वो भी एक बार देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड तो नहीं है उसके एंड से, इतना हमें पता है उसने एक्सपेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सुबह ही खुश हो गया था बस कि वो डब्बा मिला था। उसको माइंड में कुछ होगा ना तो वो ये कि घर कब जाऊंगा और उस डब्बे को कब खोलूंगा, बस दैट्स इट। इसके अलावा उसको कुछ नहीं है। क्या केक कटेगा, क्या होगा, क्या खाना खाने जाएंगे, क्या खाने को मिलेगा, शाम को कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसको कुछ नहीं है। फिर वो टाइम लगेगा। चलते हैं फटाफट, पहुंचते हैं। ठीक है जी, मोस्ट दिए जो मैंने कहा ना, एंजॉय करेंगे बढ़िया बढ़िया मस्ती। आंटी जी प्लीज थोड़ा सा साइड, अरे लो जी आप ही जाओ। धूप में ना निकला करो आंटी हमारी। अरे कैसा है ना कि लाइक ये आइडिया मुझे क्यों आया, गाड़ी पे गुलदस्ता जो लगवा रखा है मैंने और बलून्स भी लगे हुए हैं, अगर ये बच गए स्कूल तक तो दिखा दूंगा। बट मुझे आवाजें आ गई है थोड़ी देर में, पट्ट पट्ट कर रहे हैं धूप की वजह से। धूप लग रही बेचारों को। कई तो बोल गए, मतलब चेंज कर रहे हैं ये तो, मतलब ये मान लो 15-20 मिनट के अंदर कई फूट लिए और कई बार चेंज कर लिए। स्कूल तक नहीं पता पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, पहुंच गए तो आप लोगों को दिखा देंगे। बट ये आइडिया मुझे क्यों आया, मेरे को मतलब ऐसा हुआ कि अभी कुछ दिन पहले, वो एक और बजा गया लटक गई। अभी हमारे गुरुजी का जन्मदिन गया है, कुछ दिन पहले हमारे पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का जन्मदिन गया था। तो मतलब जब वो आए थे ना रजोगरी वाले आश्रम में, तो गाड़ी इतनी अच्छी तरह से सजा रखी थी ना, बहुत प्यारी लग रही थी। हालांकि हमने उतनी अच्छी नहीं सजाई, ठीक है, बट हाँ देखो बच्चे के लिए तो ये भी मेरे ख्याल से बहुत है और वो एक्साइटेड हो जाएगा, देख के खुश हो जाएगा। और एक कारण और है ये सब चीजें करने का, मैडम की शिकायत रहती थी कि भाई तुमने फर्स्ट बर्थडे नहीं, जब ये हुआ था बॉर्न तो कुछ भी नहीं किया। राइट भाई, हम मानते हैं हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। जब ये बॉर्न हुआ था हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। उसका कारण क्या है, आप कुछ बोलो, गुस्सा करो, तो उससे पहले मैं रीजन बता देता हूँ कि उसके पीछे का रीजन क्या है। तो आप लोग बताइएगा कि हमने तो जो नहीं किया, तो या गलत नहीं बोलती है, नहीं फील होता है जो नहीं किया या जो करना चाहिए था, अब हाँ मजबूरी रही होगी। उसके बाद फर्स्ट मंथ से लेकर अब 6 इयर्स का हो गया है, हर डे इसका स्पेशल बनाया है, टचवुड। तो ऐसा क्या रीजन था जो हमने इसके बॉर्न होने पे खुशियाँ जाहिर नहीं करी, जाहिर बोलते हैं ना, जाहिर एक्सप्रेस नहीं करी, मतलब स्पेशल कुछ नहीं कर पाए, स्पेशल कुछ भी नहीं करा था। क्यों, उसका रीजन मैं बताता हूँ। उसका रीजन था डुगू, चलो रीजन बताइए, मैं आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ, आप समझ जाओगे। भाई सब समझ जाएंगे क्योंकि उस समय को कोई नहीं भूल सकता। दुनिया उस समय को कहते ना कि बहुत लंबे समय तक याद रखने वाली है और इतिहास के सुनाएगा, अक्षरों में भी लिखा जाएगा, क्योंकि वो ब्लैक ईयर्स थे जिंदगी के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2020 जब कोरोना आया था।
तो डुग्गू जब बॉर्न हुआ था तो अप्रैल का महीना था, आज जैसे अप्रैल 13 है, 13 अप्रैल 2020 में वो आया था भाई। कोरोना कोरोना पीक पे था, पीक पे लॉकडाउन था, मतलब कोने कोने पे लॉकडाउन तो बहुत दूर की, बहुत छोटी चीज बोल रहा हूँ, कर्फ्यू था। अरे मतलब फरवरी में हो गया था ना ज्यादा। हाँ मैं कहता रहा हूँ चरम सीमा पे था उस टाइम पे, और कर्फ्यू था भाई, गली गली में कर्फ्यू था। हमें पता है हम कैसे हॉस्पिटल जाते थे और कैसे पुलिस वालों को फाइल्स दिखा दिखा के कि सर हम हॉस्पिटल जा गए हैं, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम चल रहा था तो उसमें बार बार जाना पड़ता था कि कुछ भी मतलब डॉक्टर से सलाह लेनी है, सजेशंस लेनी है, मिलना है, कुछ भी था तो जाना पड़ता था। हमें पता है उस समय कैसे निकाला था। और जहाँ पे दुनिया कहते हैं ना कि क्या बोलूं, बस वो दुनिया थोक के भाव उजड़ रही थी सबकी, मतलब मोस्टली जो दुनिया थी वो उजड़ रही थी, वहाँ पे हमें भगवान ने ब्लेसिंग्स दी थी। तो मैं तो उसको ये पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ कि हमने कुछ नहीं किया, जो भी था मैं उस चीज़ के लिए कभी भी अपने आप को रिग्रेट फील नहीं करता। भगवान ने हमें उस समय में भी इतनी बड़ी खुशी दी जिसके लिए हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। तो भगवान से तो मैं थैंकफुल हूँ और आपसे तो रहेगी, बट हर उसमें रहेगी। और भाई अब आप बताना कि हमने अगर कुछ नहीं किया ऐसा जो अब कहते हैं कि इतना कर दिया, जैसा हमें लगता है, देखो हमने जब से कर क्या दिया, आगे हम भी करते रहते हैं। अब हम इतना करते रहते हैं कि उस समय को भुला दें, ताकि मैडम के जो दिमाग में है ना उस समय को भुला दे कि उस टाइम पे नहीं हुआ था। भाई उस टाइम पे नहीं हुआ था, मजबूरी रही होगी, बट अब इतना कर रहे हैं कि अब हो सकता है तुम उस चीज को भूल सकती हो। बट अब तो कर रहे हैं, ये तो मैं तो खुद बोल रही हूँ कि फर्स्ट मंथ से लेकर 6 इयर्स का हो गया है, हर डे डुगू का स्पेशल। इवन जो 1 ईयर होते हैं पूरे, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ जो भी थे, हर डे स्पेशल, हर उस पे केक कटिंग। ठीक है जी, अब सीधा मिलेंगे स्कूल के बाहर डुगू के एक्सप्रेशंस के साथ, बने रहो। अब कहते हैं मेहनत तो की थी बट सारे फट गए भाई साहब। ये देखो लटक गया सब। ये देखो ये क्या हो गया इसका, तो भाई सब खुश हो गया, हवा ही निकल गई सारी। ये इसकी हवा अभी बची हुई है, बाकी ये देखो सारे खुश। हवा भाई साहब इतनी तेज़ धूप है, बस ये हमारा सेफ है जो मेन है ना, बाकी ये भी गया सब है भाई इधर। फिर भी चलो है, लेकिन इसका क्या हाल हो गया यार। ये देखो ये तो बीच में से फट के 4 हो गया भाई साहब। ये देखो ये बेकार हो गया। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वी ट्राइड एंड होप सो वो इतने में भी खुश हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। एंड कहते हैं ना कि गर्मी के आगे बस नहीं चलता, धूप के आगे हम कुछ कर नहीं सकते। धूप इतनी तेज़ है, आदमी फटफट गिर रहे हैं ये तो बलून है, इस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ठीक है डुगू को कैसा लगता है वो देखने वाली बात होगी। और डुगू के रिएक्शन के बाद घर पे भी कुछ है जो डुगू के लिए अनएक्सपेक्टेड है। तो मैंने आप लोगों को सुबह बोला था कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मतलब सरप्राइजेस रहने वाले हैं, और हो सकता है वीडियो शायद 2 या 3 पार्ट्स में आएगी, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। और इस वीडियो को डुगू के रिएक्शन के बाद एंड कर देंगे भाई कैसे आ रहा है अब भाई, गाड़ी इतनी दूर खड़ी है और सामने गेट है, अब इसकी आईज पे हाथ रखना जरूरी था। बूम टेंटन क्या है ये क्यों लगवा दिया डैडा ने? बर्थडे की वजह से अच्छा आओ और भी दिखाते हैं। ये देखो बलून्स फूट गए, देखो बलून्स। और पीछे ढूंढो, वो तो फट गया, हटा दिया मैंने एक तो वही कहाँ गया ओए है कहाँ गया? अभी बना ली वीडियो तो मैंने दिखा दिया, यहाँ लगा था जो। हाँ वो भी लगा हुआ, तो वो मैंने अपने हाथ से हटाया है। कोई बात नहीं, गया कहीं देखो ना गया आपको कैसा लगा ये बताओ, मजा आया? और ये देखो एक ही पड़ा हुआ है।
बलून्स बेटा, सनलाइट है ना बहुत तेज, सनलाइट तेज है ना, फट गया बलून्स। चलें हैप्पी, चलो बैठो। चला चैंकी बंदवाओ आइज पे। मार्केट चल रहा है ना एस्प्रेसो में, हाँ, तो आपको आइस क्लोज करके चलना है। आइज क्लोज करके चलना पड़ेगा। क्यों? ये तो करना पड़ेगा। चीटिंग नहीं करनी है, दिख रहा है तो बता देना। इतना भी ना पता लगे अब। दिख रहा है पक्का? मैं कहाँ हूँ? आपकी गोदी में। हाथ पकड़। ये कितना है? ये कितना है? ये फोन रखना। ये कितने फिंगर्स हैं? 5 ये 2 तुक्के मार